तो एक बेहतरीन क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी क्रिटिकल थिंकिंग आर इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्टेप्स इसमें आने वाले हैं और काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक मेटेलिक स्फीयर जो आपका ए है, इसको भी वोल्टेज तक चार्ज किया गया। उसके बाद इस स्फीयर के अंदर, दैट इज आल्सो मेटेलिक, इसके अंदर प्लेस कर दिया गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया। क्या होगा ए का पोटेंशियल जब कनेक्ट किया जाएगा? तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आप कोई भी मेटेलिक स्फीयर लेते हैं, सपोज ये मेटेलिक स्फीयर है, हमने क्या किया, इसको चार्ज किया भी वोल्ट तक, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। सपोज हमने चार्ज कह दिया कि इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया। अब ये क्यू चार्ज और वी में रिलेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल जो वी हो जाएगा, इट बिकम के क्यू बाई रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ए। इसका रेडियस कितना दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए हो जाएगा। इसका मतलब यहां से के क्यू की वैल्यू जो हो गई, के क्यू बिकम ए इंटू वी हो गया। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो बाद में यूज होने वाला है। नाउ जब इस स्फीयर को अंदर ले जाएंगे, आप इस स्फीयर को उठा के यहां अंदर ले जाएंगे, अंदर प्लेस कर दिया, आपने कनेक्शन नहीं किया अभी आपने सिर्फ अंदर प्लेस कर दिया इसको। जब अंदर प्लेस कर देंगे तो हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल इन दोनों स्फीयर के सरफेस का, इसके सरफेस का और इसके सरफेस के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि इसका चार्ज बाहर फ्लो करेगा या बाहर फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इसके सरफेस का और इसके सरफेस का, सपोज ए का पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, बी का पोटेंशियल कम हुआ, इसका मतलब बाहर से अंदर चार्ज आना चाहिए, लेकिन बाहर तो चार्ज ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए और बी का ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ से बाहर चार्ज फ्लो कर जाएगा। और अगर दोनों पोटेंशियल बराबर होते कहीं नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब हमें ये डिसाइड करना बाकी है कि आखिरकार ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व हो गई, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, कैसे हम कहेंगे कि कनेक्शन से पहले हम लोग कैसे ये बता सकते हैं कि चार्ज फ्लो करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, तो हमें इसके लिए पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कहते हैं कि अगर बी पॉइंट का हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो हमने कहा सपोज बाहर वाला स्फीयर S1 हो गया और अंदर वाला स्फीयर को हमने S2 मान लिया। तो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसके द्वारा होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू S1 हो जाएगा, प्लस बी पॉइंट पे पोटेंशियल का पार्टिसिपेंट कौन है, S2 भी है, उस पॉइंट पे S2 भी पोटेंशियल क्रिएट करेगा। S1 कितना करने वाला है, तो S1 जो है इट बिकम A एंड चार्ज ऑन S1 जीरो है अपॉन रेडियस बाहर वाले का B है, ये B का पोटेंशियल B के द्वारा उस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। नाउ S2 कितना करेगा उस पॉइंट पे, तो हम लोग कहेंगे K और चार्ज कितना है इसके ऊपर, S2 पे Q चार्ज है अपॉन रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का या इससे डिस्टेंस लेंगे, नहीं आपका रेडियस नहीं लोगे, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं हम लोग से R है ना, क्योंकि ना तो A होगा ना तो B होगा, तो हमने R मान लिया। ठीक है, नाउ दैट इज अ पोटेंशियल ऑफ B। नाउ अब हम A का पोटेंशियल निकालते हैं, तो A का पोटेंशियल मतलब अंदर वाले स्फीयर का सरफेस पे पोटेंशियल जो हो जाएगा, हमने कहा कि से A का पोटेंशियल पे, A पे पोटेंशियल क्रिएट करने वाले दो लोग हैं, S1 भी क्रिएट करेगा, S1 भी क्रिएट करने वाला है A पर, और S2 भी क्रिएट करने वाला है, दैट इज ऑन A। अब S1 पे तो चार्ज जीरो है और S1 पे चार्ज जीरो है, तो फिर से वही बात कि K जीरो बाई इट्स रेडियस B हो गया, प्लस S2 कितना करेगा, तो S2 अपने सरफेस पे K चार्ज ऑन दिस स्फीयर अपॉन अपने सरफेस पे रेडियस नीचे लेंगे, R डिस्टेंस पे हो सरफेस सेंटर से, तो ये हो गया A हो गया। नाउ अब आपको डिफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा कि VA माइनस VB हम निकालना चाहते हैं, तो अगर हम यहाँ पे निकालें VA, A का पोटेंशियल माइनस VB, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे जब प्लेस करेंगे तो यहाँ से KQ कॉमन हो रहा है, KQ कॉमन हो गया, और A का मतलब 1/A यहाँ आ गया और माइनस 1/R हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट जो R है, ये वाली लेंथ है,
ये लेंथ ए से तो ज़्यादा है, ए कम है। अगर ए कम है तो ए का रेसिप्रोकल ज़्यादा हो जाएगा, 1/a ज़्यादा होगा और 1/r कम होगा। मतलब ये डिफरेंस क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। और अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव है, दिस विल बी द पॉजिटिव, और Q ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। क्या पता चला, इसका मतलब VA माइनस VB जो ये डिफरेंस है पॉजिटिव है, VA बड़ा हो गया और VB छोटा हो गया। इसका मतलब VA ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा B के पॉइंट के पोटेंशियल से। इससे पता चलता है कि जब भी आप कनेक्शन करोगे यहां पे A को B के सरफेस से, तो सारा चार्ज यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक ये डिफरेंस खत्म ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। और ये डिफरेंस इसकी वजह से तो खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो अपडेट हो नहीं रहा है। अपडेट कौन हो रहा है, Q हो रहा है। तो Q जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। और Q जीरो होने का मतलब ये सारा चार्ज उठ के कहां चला जाएगा, बाहर वाले स्फीयर पे, ज्यों ही आप कनेक्ट करोगे। इसका मतलब जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन लुक लाइक कि अंदर वाला चार्ज, अंदर वाला स्फीयर चार्ज विहीन हो जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज बाहर आ गया होगा। सारा चार्ज का मतलब बाहर तो कोई चार्ज था नहीं, तो Q चार्ज बाहर आ गया। अब इस पॉइंट पे अगर हमें पॉइंट A पे अगर पोटेंशियल देखना है, तो जो भी स्फीयर, बाहर वाला स्फीयर है, इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल है वही इसके अंदर हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि कोई भी एडिशनल पोटेंशियल नहीं आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है ही नहीं। अब बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे जो A पॉइंट का पोटेंशियल है वो बाहर वाले सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगा। और VB है आपका, दैट बिकम KQ, चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर, वो Q हो चुका है, अपॉन रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर विच इज B। ये हो गया। अब KQ की वैल्यू हम पहले निकाल के बैठे हैं, वो AV है, तो यहां वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो दैट बिकम AV/B। तो पोटेंशियल अपडेट हो चुका है A पॉइंट का, वो हो गया AV/B हो गया। आई होप सारा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।